बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हिजड़ों की या ख्वाजा सराओं की शादियाँ कैसे होती हैं। ख्वाजा सराओं की निजी ज़िंदगी का तज़किरा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इनकी होने वाली शादियाँ और उनकी रसूमात का जिक्र ना किया जाए। शादी की वजूहात जाने बगैर इस मौजू का लुत्फ़ नहीं आएगा। औरत की तरह मर्द के साथ इजाब कबूल करने और एक घरेलू ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश ख्वाजा सराओं में ख़वातीन की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि ख्वाजा सरा या हिजड़े अपनी शादी को बड़ी अहमियत देते हैं और इसे अपनी बड़ी खुशकिस्मती तस्वर करते हैं। ये आम लोगों की तरह ही शादियाँ करते हैं, उन्हीं की तरह तमाम रसूमात अदा करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इनकी शादियाँ खिलाफ शरीयत हैं, शरीयत में इनकी इजाज़त नहीं है। लेकिन चूँकि इनके नज़दीक ये चीज़ें मैटर नहीं करती, इसलिए ये बड़े जोशो खरोश के साथ और बड़े खुशी के साथ अपनी इन शादियों को अंजाम देते हैं। शादी की रसूमात की अदायगी के लिए दिन रात एक कर देते हैं, भरपूर तैयारी करते हैं। शादी की रसूमात का आगाज़ उस वक्त होता है जब दुल्हा यानी गिरिया या पार्क अपनी होने वाली दुल्हन के साथ निकाह पढ़वाने का दिन मुतय्यन करता है। ख्वाजा सरा दुल्हन की जानिब से शादी का दिन तय करने के लिए इसका गुरु, जबकि दुल्हा की जानिब से उसकी शादी का दिन तय करने के लिए अगर उसका कोई करीबी अजीज़ है तो वो, अगर नहीं तो फिर वो दुल्हन ही उसको एक गुरु मुहैया करती है जो उसकी, ये दोनों गुरु इनकी माँ का किरदार अदा करते हैं। वो दोनों बैठकर इनकी शादी का दिन तय करते हैं और इन दोनों से पहले पूछते हैं दुल्हा और दुल्हन से, फिर उसके बाद उस दिन का ऐलान किया जाता है कि फ़लाँ दिन इनकी शादी की जाएगी। शादी का वक्त तय करते हुए अमूमन इस बात का ख्याल रखा जाता है कि शादी की तमाम तकरीबात रात के अंधेरे में हों। इस मौका पर दुल्हा अपनी सास, अपनी माँ यानी दोनों गुरु ही होते हैं, उनको एक शाल का तोहफा पेश करता है, जबकि दुल्हन अपनी सास और अपनी माँ को शाल का तोहफा पेश करती है। और अगर दोनों मालदार हों, पैसे वाले हों, फिर इनके जो तोहफ़े होते हैं अपनी माँ को, अपनी सास को देने के लिए, वो ज़ेवरात की सूरत में भी होती हैं, बेशकीमती तोहफ़े होते हैं जो वो देते हैं। और जिस दिन इनकी शादी का वक्त तय किया जा रहा होता है उस वक्त इनके करीबी जितने भी हिजड़े होते हैं वो अपने तमाम फंक्शंस छोड़ देते हैं और इसी दिन को वो यहाँ पर मौजूद होते हैं अपने इस इवेंट के ऊपर। अब जब तारीख तय की जाती है और अगर वो दुल्हा के किसी घर पे या किसी जगह पर वो जो भी उसने अपनी एक जगह रखी होती है, ज़ाहिर बात है वो अपना जिस घर में वो रहता है वो तो नहीं होती, जिस जगह पर भी वो अरेंज करता है तो वो सारा खर्चा उसका उठाता है। अगर वो दुल्हन के घर पे बैठकर ये तारीख तय की जाए, सारे मामला किए जाएँ, जो ख्वाजा सराओं के जो अड्डे होते हैं वहाँ पर बैठ कर ये किया जाए तो उसका खर्चा दुल्हन उठाती है, यानी वो ख्वाजा सरा जिसकी शादी हो रही होती है। उसके बाद इनका गुरु जो इनकी माँ बना होता है वो एक कासद मुतय्यन करता है जो पूरे शहर में दीगर ख्वाजा सराओं को या हिजड़ों को दावतनामे शादी के उसके हाथ भेजे जाते हैं। वो ज़ुबानी शादी का दावतनामा देता है और साथ में इलायची उनको पेश करके आता है, जिनके घर में वो दावतनामा लेके जाता है, जिन ख्वाजा सराओं के पास हो जाता है दावतनामा लेके शादी का, उनको साथ इलायची का तोहफा भी दे के आता है। शादी के मौका पर दुल्हन का पहनावा, दुल्हन के जेवरात, गुरु मेहमानों सहेलियों की खातिर मदारत, उनको दिए जाने वाले तोहफ़े, खाना, शराब, रक्स के लिए साउंड सिस्टम, मूवी मेकर, फोटोग्राफ़र, मेहमानों के बैठने का इंतज़ाम, दीगर जितने भी मामलात हैं शादी के मौका पर वो दुल्हा और दुल्हन के ज़िम्मे होते हैं। इस मौका पर दुल्हन को ये हक हासिल होता है कि वो अपने दुल्हा से उस वक्त जो भी मांगे, जो भी कीमती तोहफा मांगे, वो दुल्हा को देना पड़ता है। शादी की तारीख तय होने के बाद एक हफ्ता कबल दुल्हन को माइयों बिठा दिया जाता है और दुल्हन की सहेलियाँ उसको इसी तरह उपटन मिलती हैं जैसे दीगर फंक्शंस में होता है, उसको उपटन मिलती हैं, उसके साथ मजाक करती हैं। उस वक्त खाना भी पेश किया जाता है और सारी रात ख्वाजा सरा उस जिस दिन माइयों बिठाया जाता है वो वहाँ पर बैठ कर उसके डेरे पे रहते हैं और वहाँ पर गीत भी गाते हैं, सारा रात हल्ला गुल्ला करते हैं। जो मेहमान आए होते हैं उनकी खातिर मदारत की जाती है। इसी दौरान जो गुरु होता है उनका, वो जो मेहमान आए होते हैं उनकी खातिर मदारत में मसरूफ़ होता है और वो गुरु शादी के हवाले से किस मेहमान को क्या तोहफ़ा देना है, किस तरीके से अरेंजमेंट्स करनी है, वो दीगर लोगों से ख़ास तौर पर ख्वाजा सराओं से वो मशावरत में लगा रहता है। किस तरीके से हमने शादी की रसूमात को अदा करना है, किस वक्त खाना देना है, खाने में क्या क्या डिशेस रखनी है, किसको कौन सा तोहफ़ा देना है। इनमें तोहफ़े देने का एक बहुत बड़ा रिवाज है और ये तोहफ़े एक दूसरे को खुल के देते हैं
उस पर ये बड़ा फोकस करते हैं। और जिस तरह आम शादियों में बरी दिखाई जाती है, इसी तरह दुल्हन की तरफ से या दुल्हा की तरफ से जो कीमती तोहफ़े दी जाती हैं वो उसकी नुमाइश की जाती है सबके सामने। जब सब मेहमान इकट्ठे हो जाते हैं शादी के रोज़, तो सारे तोहफ़े जो हैं वो एक एक करके दिखाए जाते हैं कि ये तोहफ़ा दुल्हन ने दुल्हा को दिया, ये तोहफ़ा दुल्हा ने दुल्हन को दिया, और ये वो तोहफ़े हैं जो दुल्हा और दुल्हन को इकट्ठे हुए हैं। और जब कोई ख्वाजा सरा दुल्हन बना होता है तो वो इसी तरीके से एक्टिंग शर्माने की, और बिल्कुल वो ऐसे लग रहा होता है जैसे ये बाकायदा एक दुल्हन है। इतना उसने मेकअप किया होता है, इतना कीमती लहंगा या शादी का जोड़ा जो है वो पहना होता है। शादी की तकरीब में वो ख्वाजा सरा जो पहले से शादियां कर चुके होते हैं, वो दीगर ख्वाजा सराओं को अपनी शादियों के किस्से सुना रहे होते हैं, उनको मशवरे दे रहे होते हैं कि अगर तुम लोगों ने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, कोई मालदार असामी ढूंढो, उसके साथ शादी करो, उससे पैसे बटोरो और अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारो। ख्वाजा सरा अक्सर मतलबी होते हैं, ये अपने मुफाद के आगे कुछ नहीं देखते, लेकिन जब अपने किसी कम्युनिटी में ख्वाजा सरा की शादी आती है तो उस वक्त ये अपने तमाम तार फंक्शंस जो उन्होंने बुक किए होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने ख्वाजा सरा की शादी में शिरकत करते हैं। ये किसी और फंक्शन में उस दिन नहीं जाते। और जो ख्वाजा सरा या हिजड़े उस दिन अपना ये फंक्शन छोड़ के किसी और फंक्शन में जाते हैं पैसे कमाने के लिए, जहाँ उन्होंने डांस करना होता है और पैसे कमाने के लिए उधर जाते हैं, उस ख्वाजा सरा पर ये काफ़ी पाबंदियाँ लगाते हैं, यहाँ तक कि इसको अपनी कम्युनिटी से भी निकाल देते हैं, अपने उस गिरोह से भी निकाल देते हैं। और जो 2-3 दिन इनकी शादी के सिलसिले घर में चहल पहल होती है वो देखने के लायक होती है। कोई ख्वाजा सरा आ रहा है, कोई जा रहा है, मेहमान, इनके ज़्यादातर मेहमान तो ख्वाजा सरा ही होते हैं, तो वो कोई आ रहे होते हैं, कोई जा रहे होते हैं। एक चहल पहल सुबह से लेके शाम तक होती है, लेकिन इनकी चारदीवारी के अंदर। और जब फंक्शन शुरू होता है वो रात के टाइम शुरू होता है। और उनमें कई ऐसे ख्वाजा सरा भी होते हैं जो महंगे महंगे जोड़े पहन कर, मेकअप करके, अपने आप को अमीर ज़ाहिर करके दूसरों को जलस करते हैं जो गरीब होते हैं या जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते। और जो ख्वाजा सरा अमीर होते हैं उन्होंने शादियां की होती हैं, मालदार आदमी को के साथ उन्होंने शादी की होती है, उनकी उस रोज़ चांदी होती है। वो उस दिन बड़ा बन ठन कर आते हैं और अपना एक रोब कायम करते हैं वहाँ पर, और सबसे मुनफरद नज़र आने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, मैं कितना अमीर हूँ। और जो गरीब ख्वाजा सरा होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, जो दिहाड़ीदार किस्म के लोग होते हैं कि फ़ंक्शन कर लिया, पैसे आ गए, खा लिया, उनकी कोशिश ये होती है कि वो शादी का फंक्शन जैसे ही ख़त्म हो और ये उनको कोई ना कोई तोहफ़ा देकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाए। आज तक के लिए इतना ही। इस प्रोग्राम का अगला हिस्सा अगले प्रोग्राम में पेश किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।